स्टूडेंट्स, तो एच सी वर्मा बुक का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कहता है 2 चार्जेस हमें दे रखे हैं, 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम एंड 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? चलो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं बच्चों। एक यहाँ पर चार्ज है जिसको मैं Q1 का नाम दे रहा हूँ, तो ये प्लस का 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और एक चार्ज यहाँ पर लेट कर लेते हैं Q2 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर। ओके, तो कहता है कि थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि थर्ड चार्ज हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ Q। ठीक है, तो Q चार्ज मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, उस पर नेट चार्ज मुझे नेट फोर्स क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का Q मैंने माना, तो ये Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर। ये Q2 भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। अभी कह रहा है कि नो नेट फोर्स। नो नेट फोर्स क्या होगा, जब ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या आए, 0 आए, या मैं बोलूँ F1 इक्वल टू क्या आ जाए, F2 आ जाए। तो पहले F1 निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, x। तो ये कितना डिस्टेंस बच जाएगा, 10 - के x। तो पहले मैं F1 फोर्स निकाल लेता हूँ जो प्लस के 2 माइक्रो कूलम की वजह से है, और ये मैं F2 नेम दे देता हूँ जो प्लस 1 माइक्रो कूलम चार्ज की वजह से। तो F1 निकालो। देखो F1 निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर K Q1 Q2 यानी Q2। ठीक है, तो Q2 कौन है यहाँ से हम देख सकते हैं, या वैल्यू पुट कर लेते हैं साथ के साथ। K Q1 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और Q2 कितना है, यहाँ पर Q है, इन दोनों के बीच का हम निकाल रहे हैं। अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, x, तो x स्क्वायर कर देंगे। इज इक्वल टू F2 निकालेंगे तो हम दोनों के बीच का निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का निकाल लो। K Q1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 कितना हो जाएगा, Q, और दोनों के डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 - के x का स्क्वायर। देखो जो कटता है उसको काट देते हैं, Q से Q कटेगा, K से क्या ना, ऐसे कट जाएंगे, 10⁻⁶ से -6 से -6 कट जाएगा। अब रूट ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड रूट ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, √2/x², और इधर क्या बचेगा, x² तो चला ही जाएगा, है ना, तो केवल क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर 1/10 - के x बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसकी इधर इसकी इधर, तो अगर इसकी मैं इधर करता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो √2 की वैल्यू मैं पुट करके, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू पुट करके मैं, जैसे √2 की वैल्यू क्या आती है, 1.41, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा 10 एंड माइनस 1.41 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। √2 की वैल्यू होती है जो मैंने साथ के साथ पुट कर ली। चलो इधर देखते हैं, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, x दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 + 1.41 एंड इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4.1। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो देखो x क्या हो जाएगा, 14.1 डिवाइड बाई, इन दोनों को ऐड करूँगा तो इसके डिवाइड में पहुँचा दूंगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 2.41। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो अप्रॉक्स 5.85 अप्रॉक्स सेंटीमीटर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास, सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 इंटू 10⁻⁶ कूलम located the position where a third charge will not experience a net force। अब इसने चार्ज माइनस का कर दिया, ये वाला क्या कर दिया, माइनस का कर दिया, ये वाला क्या प्लस का ही रहने दिया। अब कह रहा है कि अब थर्ड चार्ज को कहां पर प्लेस करें कि नेट फोर्स अभी भी 0 होना चाहिए। तो देखो जो छोटे वाला चार्ज होता है नेगेटिव पॉजिटिव वाले केस में, उसी की तरफ न्यूट्रल पॉइंट हमें जनरली मिलता है। तो मैंने इस वाले पॉइंट पर, ये डिस्टेंस हमें पता ही है, पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों 10 सेंटीमीटर।
ओके, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये वो पॉइंट है जिसको मैंने क्यू चार्ज मान लिया, वो भी प्लस का, कि जहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो मैंने ऊपर लिख दिया ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मैं लेट कर लेता हूँ बच्चों, कितना है, x है। ओके, चलो अब देखो ये जो माइनस का चार्ज है, माइनस का 1 इंटू 10⁻⁻⁶, ये इसको प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से मैं फोर्स मान लेता हूँ F1। और ये प्लस का जो 2 वाला चार्ज है इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से फोर्स मान लेता हूँ मैंने F2। कंडीशन अभी भी वही होगी नेट फोर्स 0 के लिए कि F1 = F2 कर देंगे। तो पहले F1 निकालते हैं जो हमारे पास इसकी इन दोनों की वजह से है। तो F1 क्या हो जाएगा, K Q1 कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके, इंटू Q2 कितना है, Q माना, डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, x² इज इक्वल टू K। अब Q2 कितना है ये हमारे पास, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q, ठीक है। दूसरा जो चार्ज होगा ये होगा जो F2 निकालेंगे, जिसकी वजह से F2 अपॉन डिस्टेंस कितना है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 10 है और x ये है, तो कितना हो जाएगा, 10 + x² हो जाएगा। ओके, जो कटता है उसको काटो, देखो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, q से q कट जाएगा, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁶। फिर से क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड रूट ले लो। अगर मैं दोनों साइड रूट ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस वाली 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या बचेगा, √2/10 + x। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ तो देखो क्या आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इसके साथ करोगे तो 10 + x इज इक्वल टू √2x आ जाएगा। √2 की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 1.414, ठीक है, इंटू x, और ये 10 + x, ठीक है, ओके। तो 10 इज इक्वल टू, इस माइनस एक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सॉरी प्लस एक्स को दूसरी ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, 1.414x माइनस के x, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो 1.414 माइनस के 1 इंटू एक्स इक्वल टू 10, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 10/0.414 हो जाएगा जब इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो वैल्यू हमें मिल जाएगी 24.15 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो ये जो डिस्टेंस आया देखो ये -q वाले से आया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूं तो इसमें ये हम और ऐड कर देंगे, यानी 10 सेंटीमीटर इसमें और ऐड कर देंगे। तो अगर +2q से आपको डिस्टेंस दिखाना पड़े तो 24.15 + 10 यानी 34.15 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख सकते हो आप, फ्रॉम +2 माइक्रो कूलम चार्ज। नंबर 8 हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, क्या कहता है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। वगैरह मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड, तो मिनिमम मैग्नीट्यूड होने के लिए चार्जेस हमें गिवन नहीं है तो मिनिमम चार्ज होने चाहिए। और अगर मिनिमम चार्ज की मैं बात करूं तो चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, इससे कम तो हो नहीं सकता। तो मैं लेट कर लेता हूं कि प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 यहाँ पर है, और प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 यहाँ पर है, क्योंकि इससे कम पॉसिबल नहीं है। माइनस का ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। फोर्स मुझे निकालना है, तो अब सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R² होता है,
ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। ओके, q1 की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, q2 की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻2 मैं 2 बार लिख देता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं, आगे देखो क्या होगा। f इज इक्वल टू, ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं पावर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, इन तीनों पावर्स को, ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसके साथ 13 आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, प्लस का 13, और यहाँ से माइनस का 19, और यहाँ से माइनस का 19। तो चलो मैं पहले लिख लेता हूँ ऐसे पावर्स करके। मेरे पास बचा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13, तो प्लस का, 10⁻⁻38 हो गया माइनस का। ओके, नीचे कुछ बचा नहीं क्योंकि उन पावर्स को हम ऊपर ले गए थे, इन दोनों पावर्स को इधर ले गए थे। तो यहाँ अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ तो 9 इंटू 2.56 हो जाएगा, और पावर्स को सॉल्व करूँगा तो मल्टीप्लाई में 10⁻, कितना बचेगा, -15, ठीक है, इतना बच जाएगा यहाँ से 25, सॉरी, माइनस का 25 यहाँ से बच जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो f इज इक्वल टू, अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 23.04 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर 9 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें 100 ग्राम ऑफ वाटर में। एंड हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, वाटर की बात कर रहा है तो वाटर में हम देख लेते हैं H2O होता है वाटर। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है बच्चों 18, ओके। और अगर मैं इसमें एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो होता है 10। अच्छा, अब मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में निकाल लेता हूं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, एवोगैड्रो नंबर, यानी 0.023 10⁻23 एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू गिवन मास 100 ग्राम है। इसको सॉल्व करेंगे, 18 से इसको डिवाइड करो तो 18 3 है ना, 0 पॉइंट लगा देंगे, 18 3 54, फिर 3 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं बस। और उसके बाद अगर मैं पावर्स की बात करूं तो ये जो है इसमें 10⁻25, इसके दो ऐड हो जाएंगे, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आए, यानी 0.034 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से आ गए। इतने एटम। अब एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के। तो 3.34 इंटू 10⁻24 इंटू 10 अगर मैं करता हूँ तो 3.34 इंटू 10⁻25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जो इसने हमारा फर्स्ट पार्ट में पूछा था। अब बात कर रहा है टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। तो अगर टोटल नेगेटिव चार्ज निकाला जाए यानी Q निकाला जाए तो वो क्या हो जाता है, N इंटू स्मॉल ई। N कितना है, 3.34 इंटू 10⁻24, और स्मॉल ई यानी नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की, 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 16 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 5.34 10⁶ कूलम आंसर आ जाता है। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या कहता है इसमें, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प टुगेदर टू फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। 100 ग्राम वाटर में टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमने पीछे निकाला है, वो चेक कर लेते हैं। देखो कितना आया है, ये वैल्यू आई है हमारे पास 5.34 10⁶। ओके, इसने कहा कि हमने लेट कर लिया कि माइनस का 5.34 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ के 6 कूलम, ये एक जगह कलेक्ट हो गया। एंड आ कह रहा है ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प टू फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और सभी न्यूक्लियाइज यानी पॉजिटिव चार्ज ने लम्प किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतना ही, कितना 5.34 10⁻⁶ कूलम। If these two particles are placed 10 centimeter away from each other, find the force of attraction between them। ठीक है, तो अगर इन दोनों का 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो हमें फोर्स निकालना है, और कंपेयर इट विद योर वेट, और वेट से कंपेयर कर लेना है। ओके, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का R²। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो F = -5.34 इंटू 10⁻⁶, सॉरी प्लस का ही पुट करते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो 5.34 इंटू 10⁻⁶। के की वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ एंड डिवाइड बाई R²। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से। पहले पावर्स को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो पावर यहाँ से 6 6 12 12 और 9 मेरे पास यहाँ से कितने हो गए बच्चों, 12 और 9 हो गए 21, और ये यहाँ से देखो 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो -2 ऊपर जाएगा तो 23, तो 10⁻23 तो पावर्स आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेटली 2.56 के अराउंड आ जाता है इतना न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।